नाजरीन आदाब, मैं ज़िया अंसारी आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। जामिया कैंपस दोबारा खोलने को लेकर तलबा ने किया तीसरी मरतबा वीसी गेट पर एहतजाज। इंतजामिया को देर शाम मेमोरेंडम देकर एक हफ्ते का दिया वक्त, फिर किया एहतजाज ख़त्म। मौके पर जामिया सिक्योरिटी गार्ड के अलावा दिल्ली पुलिस व CRPF के जवान भी बड़ी तादाद में थे मौजूद। नई दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस व लाइब्रेरी खोले जाने को लेकर तलबा व तालबात ने आज तीसरी मरतबा वीसी गेट पर सुबह 12 बजे इकट्ठा होकर एहतजाज किया। इस दौरान जामिया इंतज़ामिया ने पहले की तरह तमाम मेन दरवाजे बंद कर दिए थे। तलबा को अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। हर गेट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। इसी तरह से एहतजाज की जगह पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ CRPF और इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स को भी बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। साथ ही साथ वीसी गेट के आसपास को पुलिस ने बैरिकेड भी कर दिया था। एहतजाज की जगह पर दिल्ली पुलिस के आला अफसरान व SHO भी मौजूद थे। तलबा मार्च करते हुए 12 बजे वीसी गेट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एहतजाज शुरू किया। तलबा ने एहतजाज के दौरान बताया कि उन्हें कैंपस और लाइब्रेरी बंद होने की वजह से किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तलबा ने इस दौरान इंतज़ामिया को मुखातब करते हुए तकरीरें भी की और VC व इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि वो हुकूमत की बातें मानकर अक़लियत इदारे के तलबा का नुकसान कर रहे हैं, जबकि दूसरी दरसगाहें खोल दी गई हैं। इस दौरान तलबा ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। इसी तरह का सिलसिला देर शाम 4 बजे के आसपास तक चलता रहा। इस मौके से एहतजाज कर रही B.Ed की एक तालिबा ने बताया कि हम आज यहाँ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उसके ज़रिए हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारा जिस्मानी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट तैयार करनी होती है जिसके लिए लाइब्रेरी अहम होती है। आयशा ने कहा कि हम ये तीसरी मरतबा एहतजाज कर रहे हैं लेकिन इंतज़ामिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो हमसे वादे पर वादे करते जा रहे हैं। आयशा ने कहा कि इंतज़ामिया हुकूमत के इशारे पर चल रही है। वो समझ रही है कि अगर कैंपस खोल दिया गया तो तलबा फार्मर्स प्रोटेस्ट की हिमायत में एहतजाज शुरू कर देंगे, तलबा इंतज़ामिया से सवाल करने शुरू कर देंगे वगैरह वगैरह। से दीगर तलबा ने कहा कि हर जगह कैंपस और लाइब्रेरी तलबा के लिए खोल दिए गए हैं लेकिन जामिया का बंद है। हम यहाँ इसीलिए जमा हुए हैं ताकि दोबारा खोलने के लिए एहतजाज कर सकें। तलबा का एहतजाज देर शाम तक चलता रहा। इंतज़ामिया के आला अफसरान मीटिंग पर मीटिंग करते रहे। तलबा को बात करने के लिए दावत देते रहे कि वह आएँ और उनसे बात करें। तलबा ने भी इस बार अहद कर लिया था कि इंतज़ामिया खुद चलकर उनके दरमियान आए और बात करे। देर शाम इंतज़ामिया की मीटिंग के बाद प्रोक्टोरियल टीम के 2 नुमाइंदे तलबा के बीच आए। उन्होंने तलबा की बात सुनी और कहा हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि VC साहिबा नहीं आ जाती। इस दौरान तलबा और नुमाइंदगान में थोड़ी नोक झोंक भी हुई लेकिन तलबा आखिर में अपना मेमोरेंडम देकर इंतज़ामिया को एक हफ्ते का वक्त देकर एहतजाज। सुनिए तलबा ने क्या कहा। सुनिए हमारे कंसर्न है, हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हुए। यहाँ स्टूडेंट्स के कंसर्न है। स्टूडेंट्स आपको अपने कंसर्न बताएंगे। पर्सनल मैसेज मैं भी स्टूडेंट्स आपको अपने कंसर्न बताएंगे। Not generalized. We are a teacher. We are taking classes. 100% students are turn up in the classes. This is wrong. This is wrong. 100% I will show in my class. I am not telling. यूनिवर्सिटी का तो सेम थिंग यहाँ का नहीं है। You are बहुत here. सारे स्टूडेंट्स देखो एक बात सुनो बेटा, क्या नाम है आपका? अरबाब। ऐसा है देखिए, अगर आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट में उलझेंगे तो जो आपने कहा 1 महीना भी 1 महीना और लग जाएगा। मैं बता दूं नॉट सॉल्यूशन। आर मूविंग टुवर्ड द सेम काउज। हम सबको एक तरफ जाना है। हाँ बोलिए, अब सुन लीजिए। that EC will decide how the university will open and that will be in light of the UGC guidelines. आपको पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, वो क्वाइट अवेयर ऑफ इट। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। ये फ्रेंड्स हैं जो अलग-अलग स्टेट्स में पूरे भारत में फैले हुए हैं। वो ऑनलाइन स्टडीज़ के रिगार्डिंग हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ जो स्टडीज़ है वो वेरी हमारे लिए डिसएडवांटेज है। हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, ऐसे इंसान डिप्रेस्ड हो रहा है, फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम, जैसे मैं B.Ed से हूँ तो B.Ed में बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं एंड वो स्पोर्ट्स हैं, तो वो हम खेल नहीं पा रहे, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, बस हमें असाइनमेंट देना है। तो हम तो टीचर बनेंगे फ्यूचर के स्टूडेंट के लिए, तो हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे जब हमें कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर हमने कैसे गाइड करेंगे। और हमें लाइब्रेरी चाहिए पढ़ने के लिए, बुक्स चाहिए, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास फैसिलिटीज़, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है।
वो सोच रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी खुलता है तो फिर से हम लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे रिगार्डिंग फूड फार्मा प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जो बच्चे को पकड़ के लिए उनके लिए करेंगे, इसलिए वो डर से नहीं खोल रहे हैं। कोरोना तो कुछ नहीं है, बस एक बहाना है कि सारी चीज़ तो खुल गए, एयरपोर्ट्स, प्लेन, मार्केट्स, तो वो सब में कोरोना नहीं फैला। हम लोग तो एडुकेटेड है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, तो फिर भी क्यों नहीं खोल रहे हैं? जब बच्चे चाह रहे हैं खुद आना, तब क्यों नहीं इन्हें खोलना चाहिए? हम विद्यार्थी हैं, कैंपस रीओपनिंग के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा लाइब्रेरी खोले, हमारा कैंटीन खोले, हमारे जो सुविधाएं, हमें बुक पढ़ने की जगह चाहिए। हम गांव से हैं और यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे में ये हम बस कैंपस रीओपनिंग के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। ऑनलाइन तो पढ़ाई चल रही है ना? ऑनलाइन देखिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, 2 घंटे लाइन रहता है मेरे गांव में, फ़ोन भी हमारा ख़राब है, कहते हैं कि लैपटॉप से ज्वाइन करो, तो हमारे पास ऑनलाइन के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है। और पिछले दिनों DUTA, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने ये डेटा भी निकाला था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये कहा था कि वो ऑनलाइन क्लास करने के लायक नहीं, उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ से करें हम? किस कोर्स में है? जी मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ, सेकेंड ईयर का CR हूँ। आज यहाँ क्यों आए आप? जी हम सब छात्र लोग और छात्र संगठन है, एक ही डिमांड लेकर आए हैं कि हमारा कैंपस जैसे बाकी चीज़ें खुल रही हैं, हमारा कैंपस भी खुलना चाहिए। हमारी लाइब्रेरीज, कैंटीन, ज़ेरॉक्स शॉप्स, हॉस्टल्स, ऐसी तमाम सुविधाएं खुल जानी चाहिए। ऑनलाइन तो आपको मिल रही है ना शिक्षा? जी ऑनलाइन आपको भी पता है, हमें भी पता है कितनी पढ़ाई हो पाती है ऑनलाइन। आप खुद बताइए, प्रैक्टिकल क्लासेस ऑनलाइन हो सकती हैं क्या? प्रैक्टिकल क्लास, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 45, क्लास में आते हैं 12 जने। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, क्या करें ऑनलाइन क्लास लेके। टीचर्स कहती रहती है बेटा आवाज़ आ रही है, आज लिंक काम नहीं कर रहा है, कल ये है वो है। टीचर्स की भी गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, टीचर्स भी पूरी जोर लगा रही है, टीचर्स भी परेशान है इस ऑनलाइन व्यवस्था से, और बच्चे भी परेशान हैं। जामिया प्रशासन एकदम बहरा हो चुका है सरकार के अंडर आकर। हम 17 तारीख को आए थे, 22 तारीख को आए थे और फिर 8 मार्च को भी आए थे। उन्होंने बोला कि हम खोल देंगे, पर कुछ जवाब नहीं आया। हमने 2 बार मेमोरेंडम सबमिट किया, 1 बार पिटीशन सबमिट करी, कोई जवाब नहीं। उन्होंने जवाब दिया पर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए हम आज वापस आए हैं और आज जब तक वो जवाब नहीं देंगे, कुछ एश्योरेंस नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुनी गई, क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, ये कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रशासन बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अपनी स्टूडेंट्स की मांग सुन के कैंपसेस को फेज वाइज खोल रहे हैं, लाइब्रेरीज खोल रहे हैं, रीडिंग रूम्स खोल रहे हैं, हॉस्टल्स खोल रहे हैं। मगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का एक एंटी स्टूडेंट स्टैंड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक अथॉरिटेरियन स्टैंड है कि जहाँ वो स्टेक होल्डर, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है और जामिया प्रशासन उसकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा। कहीं ना कहीं जामिया प्रशासन की एक गलती है और कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से जामिया प्रशासन पे दबाव है यूनिवर्सिटी बंद करने का। हैं ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है जो कि पूरे कंट्री में हमें दिखती है कि साइंस के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत चीज़ है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी हो रही है। जितना साइंसेस के स्टूडेंट्स को लेबॉरेटरीज़ की ज़रूरत है, लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, उतना ही सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स को भी लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। उन्हें भी कैंपस में ऑन कैंपस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। सबके सामने 7 डेज़ के अंदर अंदर फेज वाइज रीओपनिंग होए कैंपस की, जिसमें प्रायोरिटी दी जाए लाइब्रेरीज को और रीडिंग हॉल्स को, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज और सेंट्रल लाइब्रेरीज खोली जाएं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही नहीं बल्कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर 7 दिन के अंदर अंदर लाइब्रेरीज नहीं खोली जाती हैं तो स्टूडेंट्स फिर से आएंगे और फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा क्लियर अल्टीमेटम है, फाइनल बात जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद ना कोई डेलीगेशन होगा, ना कोई डेलिब्रेशन होगा। ये क्लियर है स्टूडेंट्स का जामिया के।